बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस विद गुरमीत सिंह। जो क्लासेस हमारे घर से पढ़ाओ अभियान के तहत चलाई जा रही हैं। तो पिछली वीडियो मैंने आपको कहा था कि जो हमारा टॉपिक था बाइनरी ऑपरेशंस वो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कल मैंने जो है बोर्ड की साइट हरियाणा बोर्ड की साइट से जब सिलेबस डाउनलोड किया तो उसमें वो टॉपिक मेंशन था। ठीक है, तो सिलेबस में जो हमारा एक दो टॉपिक है वो रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव फंक्शन, 1 1 on 2 इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, और ये लास्ट में बाइनरी ऑपरेशन, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये टॉपिक जो है ये भी हम करेंगे आज की वीडियो में। जो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, आपने जो छोटी क्लासेस में जो पढ़े थे टॉपिक, सबसे पहले बच्चे जो है सीखते हैं ऑपरेशंस सीखते हैं। सबसे पहले जो बेसिक ऑपरेशंस हैं हमारे, वो बच्चा जो है वो सीखता है। ठीक है, तो बच्चा जो सबसे पहले बेसिक ऑपरेशन सीखता है, कौन से ऑपरेशन सीखता है? सबसे पहले जो बच्चा सीखता है हमारा छोटी क्लासेस में, नर्सरी केजी में, जो ऑपरेशंस जो सीखता है प्लस का ऑपरेशन, ठीक है, माइनस, ठीक है, मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ठीक है, प्लस माइनस, और एडिशन, और ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो है छोटी क्लासेस में बच्चा सीखता है। तो वो हमारे बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं। तो आज हम जो है बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन एक टाइप का फंक्शन है जो, ध्यान से देखना, जो ये फंक्शन है इसकी नोटेशन हम स्टार लेते हैं, और ये ऑपरेशन आपका ऐसे डिफाइंड होता है। जबकि फंक्शन हमारा होता था डिफाइंड a टू b, उसमें यहां पे एक सेट था, सेट टू सेट डिफाइंड होता है। लेकिन ये जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से सेट पे डिफाइंड होता है। इसकी जो मेन पहचान है बाइनरी ऑपरेशन की, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जो है उस पे ये डिफाइंड होता है। यानी कि जो डोमेन होती है इसकी, वो एक सेट ना होकर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट सेम सेट, सॉरी, ठीक है, ऑफ सेट। ये जो सेट्स है ना आपके सेम सेट होते हैं, यानी कि एक रोज A2 होती है, यानी कि एक रोज B से नहीं होता है। कई बच्चे सोचते हैं यहाँ पे एक रोज B ले ले सर फिर बन जाएगा ये, नहीं, फिर नहीं, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, यानी कि एक रोज A से जो सेम सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है हमारा, उस सेट से A सेट पे डिफाइंड होता है। इसको हम लिखते हैं स्टार AB, यानी कि A स्टार B। यानी कि ऑपरेशन लगेगा जो हमारा वो किस पे लगेगा? ऑर्डर्ड पेयर पे लगेगा, क्योंकि एक रोज A के जो एलिमेंट होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं हमारे? वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो ये जो है इसके लिए हमें पेयर की जरूरत होगी, दो एलिमेंट्स की जरूरत होगी जिनको हम आपस में ऑपरेट करेंगे, आप उसमें ऑपरेशन लगाएंगे। फिर आपने ये देखना है जो ऑपरेशन लगा के जो फंक्शन बनेगा हमारा, जो उसकी इमेज आएगी, ठीक है, इमेज आएगी, वो किस में आनी चाहिए? वो A से बिलोंग करनी चाहिए। यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन है आपका एक ऐसा ऑपरेशन है, इफ A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू A, देन A स्टार B आल्सो बिलोंग्स टू A। तो जो A स्टार B आएगा, जो ऑपरेशन लगा के जो रिजल्ट आएगा, जो इसकी आउटपुट आएगी, वो क्या होनी चाहिए? वो भी इसी सेट A से बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो A जो है A सेट है, उसकी जगह पे हम ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जो स्टार है हमारा, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, स्टार की जगह पे ले लेते हैं प्लस, यानी कि n क्रॉस n से n पे ये प्लस, स्टार की जगह मैंने क्या ले लिया है? प्लस ऑपरेशन लिया है, जो जोड़ना है, एडिशन करना होता है। ठीक है, और n सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे हमने ये लिया है। अब आप देखोगे दो नेचुरल नंबर का सम हमेशा ही क्या आता है? नेचुरल नंबर आता है। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो आप, 1
प्लस 5 क्या आएगा 6, ये भी नेचुरल नंबर है, और 1 और 5 दोनों क्या थे, नेचुरल नंबर थे। 2 भी नेचुरल नंबर है, 100 भी नेचुरल नंबर है, और जब 2 स्टार 100 करोगे आप, यानी कि 2 प्लस 100 करोगे तो 102, ये भी तो नेचुरल नंबर आएगा। यानी कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। तो प्लस क्या होगा हमारा, प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन अंडर, ठीक है, अंडर कौन से सेट के अंदर, सेट एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको हम लिखते हैं एन कोमा प्लस का जो ऑपरेशन है वो क्या है, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यानी कि सेट एन पे ऑपरेशन क्या है हमारा, प्लस है, जो कि क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अब अगर मैं प्लस इसमें स्टार में क्या कर लू, माइनस कर देता हूं, ऑपरेशन प्लस की जगह मैंने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। सेट यही है एन क्रॉस एन से। अगर आपने एक भी एग्जांपल ऐसा दे दिया इसमें जो इस कंडीशन को होल्ड ना करे, यानी कि रिजल्ट आपका नेचुरल नंबर ना आए, तो हम कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब सपोज करो मैंने ले लिया 2 भी नेचुरल नंबर है, 5 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन 2 माइनस 5 करेंगे, ऑपरेशन माइनस का लगाएंगे, जैसे प्लस लगाया था ना यहाँ पे, इसमें कैसा लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो 2 माइनस 5 क्या आएगा, -3, ये तो नेचुरल नंबर होता नहीं। तो इसका मतलब क्या है, माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन अंडर एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें इस सेट का बहुत बड़ा रोल होता है, किस सेट पे आपने फंक्शन को, सॉरी रिलेशन को डिफाइन किया है, बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया है, ठीक है। ये माइनस जो है नेचुरल नंबर पे जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर्स पे ये जो है रिलेशन, सर ये ऑपरेशन कैसा होगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा इंटीजर्स के सेट पे और रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स के सेट पे, ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन करोगे आप, मल्टीप्लीकेशन जो है वो नेचुरल नंबर के सेट पे क्या होगी, बाइनरी ऑपरेशन होगी, क्योंकि जब दो नेचुरल नंबर की मल्टीप्लीकेशन करोगे वो हमेशा ही एक नेचुरल नंबर आएगी। लेकिन जब डिवीजन है, जो डिवाइड है, डिवीजन है, जैसे 2 और 3 दोनों ही नेचुरल नंबर है, लेकिन 2 डिवाइड 3 करोगे आप, यानी कि 2/3, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब जो डिवीजन है वो नेचुरल नंबर पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, ठीक है। तो तब तक के लिए आप वीडियो को पॉज करके कंसेप्ट को ध्यान से समझ लें। Exercise 1.4, question number 1. There is 5 parts of this question. The first part is on Z plus the set of positive integer defined in relation binary operation A star B such that A star B equal to A minus B. And second question is on Z plus defined by A star B equal to AB. Third one is on set of real number R defined by A star B equal to AB square. And fourth, Z on Z plus set of positive integers defined operation, binary operation A star B equal to mod A minus B on Z plus defined operation A star B equal to A. रिलेशन भी बोलते हैं इसको, ऑपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको फंक्शन कहा है और एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। अगर मैं रिलेशन बोल रहा हूं इसको, ठीक है, तो वो भी सही है, अगर ऑपरेशन बोल रहा हूं तब भी सही है, अगर मैं इसको फंक्शन बोल रहा हूं तब भी सही है, ठीक है। क्योंकि जो ये है स्टार है, ये फंक्शन होता है, और एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन एंड एवरी रिलेशन इज ए ऑपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है हमारा, पहला जो क्वेश्चन है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पे A स्टार B है, वो A माइनस B है, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर देखना है आपने, अगर वो कहीं पे नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, तो वो ये जो है ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो हम इसके लिए जो भी हमने ऐसे दिखाना, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है ये ऑपरेशन नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो उसको आप एग्जांपल दिखा दो, ठीक है। और जो प्रूव करना है आपने भी ये बाइनरी ऑपरेशन है, उसको जनरली जो है जनरली प्रूव करते हैं, उसको आर्बिट्ररी एलिमेंट्स के लिए प्रूव करते हैं,
लेकिन यहाँ पे जो है एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें पता है ना, 2 और 3 ले लेते हैं। 2 भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, 3 भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन जब 2 - 3 करोगे आप -1 आएगा। -1 क्या होता है? -1 जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता। ठीक है, तो पहला जो है नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, जो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, एज इसका कारण लिखना है 2 बिलोंग्स टू Z प्लस, 3 बिलोंग्स टू Z प्लस, बट 2 - 3 दैट इज -1 विच डज नॉट बिलोंग्स टू Z प्लस, क्योंकि यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर नहीं है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब करते हैं सेकंड पार्ट। ऑन Z प्लस डिफाइन A स्टार B, A B प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो एज A बिलोंग्स टू Z प्लस, B बिलोंग्स टू Z प्लस, वी नो दैट प्रोडक्ट of 2 positive integers is always positive इंटीजर। ये लाइन लिख देनी है कि आपको पता है, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर लेके देख लो आप, उनकी प्रोडक्ट हमेशा ही क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर होती है। जैसे 2 भी है, 2 भी आपका Z प्लस है, 3 भी Z प्लस से बिलोंग करता है। ठीक है, तो 2 × स्टार 3 मतलब 2 × 3 क्या आएगा? 6। ये भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या होएगा? स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। तो सेकंड पार्ट है वो बाइनरी ऑपरेशन है। इसी प्रकार हमारा थर्ड जो पार्ट है इसमें वो सेट ऑफ रियल नंबर पे है। यहाँ भी सेट बदल गया है हमारा, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के सारे आ जाते हैं, रैशनल, इरेशनल, ठीक है, फ्रैक्शन वाले, डेसिमल वाले, पॉजिटिव, नेगेटिव, सारे नंबर्स आ जाते हैं इसमें। जो रिलेशन है आपका A स्टार B इक्वल टू AB स्क्वायर, एज A बिलोंग्स टू R एंड B बिलोंग्स टू R, वी नो दैट स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज बिलोंग्स टू R। देखो, अगर A R में है, B R में है, A R में है, तो B स्क्वायर भी तो R में होगा। किसी रियल नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है? एक रियल नंबर ही होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर इज रियल। तो यानी कि A B स्क्वायर बिलोंग्स टू R। A भी R में है, B स्क्वायर भी R में है, तो A B स्क्वायर किस में चला जाएगा? R में चला जाएगा। दिस इंप्लाइज A स्टार B बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब इसके बाद हमारा है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है? On a Z plus defined a relation A स्टार B इक्वल टू A माइनस B। देखो, ये पहले ऑपरेशन से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन पहले में और इसमें क्या फर्क है? इसमें मॉडुलस आ गया है, और मॉडुलस क्या काम करता था? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बदल देता है। और जो पहला ऑपरेशन है हमारा, वो बाइनरी ऑपरेशन किस वजह से नहीं हुआ? क्या हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बन पाया? उसका कारण ये था कि जो वैल्यू है हमारी ये नेगेटिव आ जाती थी, और ये किस पे डिफाइन था? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पे। लेकिन मॉडुलस क्या काम करेगा? मॉडुलस जो है हमारी इस समस्या का समाधान करेगा, यानी कि इस नेगेटिव वैल्यू को वो नेगेटिव नहीं आने देगा, इस वैल्यू को नेगेटिव नहीं आने देगा, वो पॉजिटिव करेगा। तो क्योंकि A माइनस B क्या होगा? ये Z प्लस से बिलोंग करेगा, एज A बिलोंग्स टू Z प्लस, B बिलोंग्स टू Z प्लस, क्योंकि मॉडुलस की वजह से, क्योंकि मॉडुलस जो होता है वो हमेशा ही क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। दिस इंप्लाइज A स्टार B किसमें चला जाएगा? Z प्लस में चला जाएगा। दिस इंप्लाइज स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। देखो, ऑपरेशन चेंज कर दिया, ऑपरेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और वो बाइनरी ऑपरेशन बन गया है। ठीक है, जो फिफ्थ पार्ट है, ऑन Z प्लस
डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए, क्योंकि ए किससे बिलोंग कर रहा है, जेड प्लस से, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और ए स्टार बी किसके इक्वल है, ये तो ए के इक्वल है, तो ए किसमें है, जेड प्लस में है, तो ए स्टार बी किस में चला जाएगा, ये भी जेड में चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो स्टार है वो भी क्या होगा जाएगा आपका, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, तो स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और समझें। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो आपका कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बाइनरी ऑपरेशन में, तो स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, ए क्रॉस ए टू ए, तो ये आपका कॉम्यूटेटिव कब होगा, इफ ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए एंड ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो ये जो है, ये जो नियम है ये आपका क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। मान लो स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, तो अगर हम ए को बी के साथ ऑपरेट करें या बी को ए के साथ ऑपरेट करें, रिजल्ट आपका क्या आता है, सेम आता है। जैसे कि मैं स्टार को ले लेता हूं, प्लस ले लेता हूं, ठीक है, तो आप चाहे 2 में 3 प्लस करें या 3 में 2 प्लस करें, रिजल्ट आपका 5 ही आएगा। लेकिन अगर मैं स्टार जो ऑपरेशन है माइनस का ले लेता हूं, सपोज करो, तो 2 माइनस 3 करोगे और 3 माइनस 2 करेंगे, वो इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि 2 माइनस 3 -1 आएगा और 3 माइनस 2 1 आएगा। तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है आपका, और ये कॉम्यूटेटिव है। प्लस जो है बाइनरी ऑपरेशन वो तो कॉम्यूटेटिव है, लेकिन माइनस जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। उसके बाद आपका आता है रिजल्ट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या है, इसमें 3 एलिमेंट लेते हैं हम, 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ध्यान से देखो, इसमें क्या है, पहले ए और बी को ऑपरेट करो आपस में, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर सी के साथ ऑपरेट करो, या फिर पहले बी और सी को ऑपरेट करो, जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ ऑपरेट करो। इस केस में रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा, अगर वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, एसोसिएटिव है अगर बाइनरी ऑपरेशन आपका। जैसे कि वही काम करते हैं, 2 3 4 3 एलिमेंट ले लेते हैं और स्टार की जगह क्या ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं, तो क्या होगा 2 + 3 + 4 इक्वल टू 2 + 3 + 4। हमने क्या किया, ए बी का जो वैल्यू है वो रख दी है, और स्टार की जगह पे क्या रख दिया है, प्लस रख दिया है। 2 और 3 5 + 4 2, 3 और 4 7, ये भी 9 आया है, ये भी 9 आया है। इसका मतलब ये जो है प्लस जो है वो कैसा है, एसोसिएटिव है। ठीक है, अब इसमें माइनस का आप चेक कर लेते हैं, अगर मैं प्लस की जगह पे माइनस करता हूं तो क्या होता है, देखो, तो 2 - 3 - 4 इक्वल टू 2 - 3 - 4, जहां प्लस था वहां माइनस का साइन डाल दिया है, ये -1 - 4, 2 - 3 - 4 -1, तो ये आएगा -5, और ये आ जाएगा 2 + 1 3। ये क्या है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब माइनस जो है यहां भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये जो है ये बाइनरी ऑपरेशन आपका एसोसिएटिव नहीं है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है, ऑन जेड डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको एग्जांपल में बता ही दिया है। जो माइनस ऑपरेशन है सेट ऑफ इंटीजर पे, वो आपका कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने यही बताना है क्या ये ऑपरेशन आपके कॉम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है, क्योंकि अभी मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले 2 3 4 का एग्जांपल लेके इसको ये दिखाया था कि एसोसिएटिव नहीं है,
और कॉम्यूटेटिव में 2 - 3 करोगे और 3 - 2 करोगे, वो इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये तो ऑपरेशन आपका जो है स्टार है, यहाँ पे माइनस ऑपरेशन है, तो ये नॉट कॉम्यूटेटिव नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सेकंड क्वेश्चन। पहले कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं। कॉम्यूटेटिव में क्या है, जो ए स्टार बी है वो क्या है, ए बी प्लस वन। ए बी प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, बी ए प्लस वन, क्योंकि ए और बी प्रोडक्ट है, वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। चाहे ए को बी से मल्टीप्लाई कर लो, बी को ए से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बी ए प्लस वन और ये क्या बन जाएगा आपका बी स्टार ए, यानी कि ए स्टार बी क्या आ गया आपका बी स्टार ए आया है। ठीक है, अब इसको एसोसिएटिव देखते हैं। उसमें हम 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी सी, ए स्टार बी स्टार सी, और ये लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी। ब्रैकेट का फर्क है, इसे ब्रैकेट यहाँ पे, इसमें ब्रैकेट यहाँ पे है, मतलब पहले इनको ऑपरेट करना है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में लास्ट के जो 2 एलिमेंट है हमारे उनको ऑपरेट करना है, फिर पहले वाले के साथ ऑपरेट करना है। तो ए स्टार बी क्या होगा, स्टार क्या काम कर रहा है, ए को बी से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर रहा है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसमें 1 ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि स्टार का काम क्या है, जिनके बीच में स्टार है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना और 1 अपनी तरफ से ऐड कर दिया उसने। इसी तरह से यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, बी और सी के बीच में स्टार है, तो क्या होगा बी सी प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके और इसके बीच में स्टार है, ऑपरेशन जो है पहले और दूसरे एलिमेंट के बीच में लगा हुआ है, तो क्या होगा, इनको पहले मल्टीप्लाई करेगा, ए बी सी प्लस सी। पहले तो इसको मल्टीप्लाई किया और इसमें क्या जोड़ दिया उसने, 1 जोड़ दिया है। अब इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी प्लस ए प्लस 1। देखो ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आई है, अलग अलग आई है, यानी कि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो इसका मतलब नॉट एसोसिएटिव। तो ये ऑपरेशन आपका कॉम्यूटेटिव था लेकिन एसोसिएटिव नहीं था। ठीक है, इसके बाद इसका है ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, इसमें है ऑन सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्यू पे हमारा जो ऑपरेशन है वो डिफाइंड है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2। कॉम्यूटेटिव चेक करेंगे, तो इसमें ए स्टार बी क्या है, ए बी बाई 2। ए बी को क्या लिख सकते हो आप, बी ए बाई 2, तो ये क्या आ गया बी स्टार ए। तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव तो है। अब हमने दिखाना है एसोसिएटिव है या नहीं, तो उसमें क्या लेंगे, ए स्टार बी स्टार सी और दूसरी तरफ ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार, ये थोड़ा मिस्टेक होगी इसमें ये जो ब्रैकेट है वो शुरू में आती है, इसमें होता है ए स्टार बी स्टार सी। तो इसमें ऑपरेशन लगाएंगे ए बी बाई 2 स्टार सी, क्योंकि इसमें ऑपरेशन क्या कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई का हाफ कर रहा है ऑपरेशन। तो यहां भी यही काम करना है, मल्टीप्लाई का हाफ, अब फिर मल्टीप्लाई का हाफ, ए बी सी बाई 2 का हाफ। इसी तरह से यहां भी ए बी सी बाई 2 का हाफ। ये दोनों इक्वल आए हैं, इसका मतलब ये एसोसिएटिव है। यस, ठीक है। तो पहले 3 पार्ट मैंने कर दिए हैं, अगले 3 पार्ट आपने खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, इनको ध्यान से करना और यही प्रॉपर्टीज में लगाना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं अगली वीडियो में वो क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा। धन्यवाद।